हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या सॉल्व किया था, प्रैक्टिस सेट 2.2। उसमें हमने क्या रिप्रेजेंट किया था कि कुछ नंबर्स है उनको इरेशनल है कैसे प्रूव करते हैं। उसके बाद जो इरेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो ये रियल नंबर चैप्टर है ये दो चैप्टर कंबाइन करके बनाया गया है। एक तो रियल नंबर है और दूसरा है सर्ड। पहले के सिलेबस में सर्ड एक अलग टॉपिक था, पर न्यू सिलेबस में उन्होंने ये क्या किया, कंबाइन किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्ड। ये थोड़ा सा लिंक होता है रियल नंबर के साथ, इसलिए इसको उसी में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब सर्ड क्या है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है जो हमारे बुक्स में ऑलरेडी दी गई है। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। क्या बोलता है सर? इफ़ n इज एन इंटीजर ग्रेटर दैन 1, ओके, एंड इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x, दैट इज रिटन एज nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, और ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, इफ a is a positive rational number and nth root of a is x, nth root of a is x, and if x is an irrational number then x is called as a surd। ओके, तो ये जो अभी मैंने जितना भी आपको पूरा बताया है, आपको यहाँ का एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसे हम सिंपल करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी रिपीट नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर बोलते थे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जनरली रूट के नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि √2, ओके, √2 दूसरा नंबर है हमारा क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, एंड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इज फोर्थ रूट ऑफ 8। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 8। ये जो पूरे नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे। हमें डेफिनेशन क्या करनी है, डेफिनेशन हमें मतलब समझनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हुआ √2। अब √2 का अगर हमें वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। मतलब वो डेसिमल में जब हम उसका डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ लो, इरेशनल नंबर मिलेगा। और अगर इसका रूट हम निकालते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? कितना होता है क्यूब रूट? किसका क्यूब है 8? 2 का क्यूब है। मतलब अगर 2 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2 होगा। तो ये मिलेगा हमें 2। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें 2 मिलेगी। तो ये 2 क्या है? 2 क्या है? ये रैशनल नंबर है। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो यहाँ पे हमें इरेशनल मिलेगी, लेकिन इसकी वैल्यू हमें क्या मिली? क्या मिली? एक रैशनल नंबर मिली है, p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, और दोनों इंटीजर्स है। मतलब 2 हमें क्या मिला? रैशनल नंबर मिला। क्या मिला? रैशनल नंबर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये भी क्या होगा? फोर्थ रूट। मतलब किसी भी नंबर को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इतना समझ में आया, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या है डेफिनेशन? इफ n इज एन इंटीजर्स ग्रेटर दैन 1, जो हमारा n है वो क्या है? ग्रेटर दैन 1 है। मतलब वो इंटीजर्स है, n क्या है? इंटीजर है, लेकिन ग्रेटर दैन 1 है। तो ग्रेटर दैन 1 वाले पूरे इंटीजर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब n भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। n भी क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद
इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और nth रूट ऑफ a इज x, 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 मतलब a एक क्या है, रियल नंबर है, और अगर उसका nth रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, x। क्या बोला है, इफ a इज एन पॉजिटिव रियल नंबर, एक a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a किसका रूट, nth रूट a का, nth रूट ऑफ a इज x, उसकी वैल्यू कितनी आती है, x आती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, x आती है। तो इट कैन बी रिटन एज दिस टाइप। ओके, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिख दिया है। और या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से रूट हटाते हैं तो या इस साइड क्या करते हैं, nth रूट करते हैं, तो xn टू द पावर a, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इफ a इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है एंड nth रूट ऑफ a इज x, ये सेम x, and x is an irrational number, then x is called as a surd। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी लाइन ध्यान दो। If x is an irrational number, then irrational number, then x is called as a surd। मतलब ये जो nth रूट ऑफ a हमने निकाला, उसका वैल्यू कितना मिला हमें, x मिला। अगर ये x इरेशनल नंबर देता है तो वो क्या है, सर्ड है, वो क्या है, सर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि हमने रूट 2 लिया था, रूट 2 लिया था, तो ये इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे रूट 2 की, ये nth रूट ऑफ a है, यहाँ पे a मतलब क्या है, 2 है, और ऑर्डर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट है, पता है हमको। अगर क्यूब रूट लिखना होता है तो हम 3 लिखते हैं, बराबर है, पर स्क्वायर रूट के लिए हम खाली लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और a की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो ये जो nth रूट ऑफ a है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये क्या दे रहा है हमें, इरेशनल नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर। तो ये जो x आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, x आएगी, तो वो क्या होनी चाहिए, इरेशनल नंबर होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या बोल सकते हैं, सर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्ड बोल सकते हैं। मतलब रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, हमें पता ही है, तो ये क्या है, सर्ड है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया था मैंने, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2। अब यही फॉर्म है हमारा, क्या है, x बराबर है, यही फॉर्म है क्यूब रूट ऑफ 8। a की जगह 8 है, ठीक है, n की जगह 3 है, और x कितना है हमारा, 2। पर इसमें क्या बोला है, इफ x इज एन इरेशनल नंबर देन x इज कॉल्ड एज अ सर्ड। अगर ये x अगर इरेशनल नंबर आता है, ये अगर इरेशनल आता है, तभी हम इसे सर्ड बोल सकते हैं। इरेशनल नंबर होना चाहिए x, तभी हम इसे क्या बोल सकते हैं, सर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्ड। अब यहाँ पे तो 2 आया है, तो 2 इरेशनल नंबर है क्या, x क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये क्या है, 2 रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 ये क्या हुआ, ये सर्ड हुआ क्या, नो, ये सर्ड नहीं है। तो कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर ये फॉर्म है nth रूट ऑफ a निकालते हैं इज इक्वल टू x, तो x क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं, सर्ड बोल सकते हैं। ये कन्फर्म हो गया कि हम सर्ड किसे बोलेंगे, कि अगर किसी का रूट निकालते हैं और वो वैल्यू अगर इरेशनल नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 5 ले लो, निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू, नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू पॉइंट में ही आएगी और वो रिपीट नहीं होने वाली वैल्यू ही आएगी। तो ये भी इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी हम प्रूव भी कर चुके हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे। ये भी इरेशनल नंबर ही देगा। रूट ऑफ 64,
रूट ऑफ 64। अब ये सर्ड है क्या? नो, क्योंकि 64 किसका रूट है? 8 का। अब इसका वैल्यू कितना है? 8, और 8 इरेशनल नंबर है क्या? नहीं। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। आ गया रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो ये क्या दे रहा है हमें? रैशनल नंबर दे रहा है। तो ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है। सर्ड कौन से होते हैं कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, और x क्या होना चाहिए हमारा? इरेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं? सर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? सर्ड में जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है जिसे हम सर्ड लिखते हैं, तो उसे क्या क्या कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म है हमारा, जैसे मैंने अभी बोला कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। ये आपको पूछते नहीं जनरली क्वेश्चन में, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है, ये सिर्फ साइन, इसे क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन। क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन, इसे बोला जाता है रेडिकल साइन। यहाँ पे जो n दिखाई दे रहा है हमें, n को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। और यहाँ पे जो a है, ठीक है, यहाँ पे जो a है, a को बोला जाता है रेडिकंट। a को क्या बोला जाता है? रेडिकंट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने किया है। तो n कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर हमारा 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर ग्रेटर देन 1 ही होता है। कभी इसमें ऑर्डर 1 होगा क्या? नहीं। सिंपली हमने ऐसा भी बना दिया सिंबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। जनरली हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका ऑर्डर कितना है? 2, ग्रेटर देन 1। वो डेफिनेशन में आ गया कि n इज अ ग्रेटर देन 1, n इज अ इंटीजर एंड n इज अ ग्रेटर देन 1। ऑर्डर हमेशा 1 के ग्रेटर ही होता है, 2 और 3। ठीक है, तो इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें 2-3 ऑर्डर के प्रॉब्लम्स वगैरह पूछे जाते थे, लेकिन सिलेबस कम करने के बाद आपको सिर्फ आपके बुक में ऑर्डर 2 के ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे, मतलब ये स्क्वायर रूट वाले। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम इजी प्रॉब्लम है, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन सर्ड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्ड है तो उसे सिंपल कैसे बना? जैसे हम रैशनल नंबर में बनाते थे, जैसे 10/12 एक रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, तो रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते थे? इसको कॉमनली डिवाइड करते थे एक नंबर से, मतलब 5/6, 5/6। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे करते थे रैशनल नंबर में। वैसे ही हमें सर्ड में क्या बनाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि आपको सिर्फ ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ऑर्डर प्रॉब्लम कौन से पूछे जाएंगे? जिनका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 वाले ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे नहीं जाएंगे, या फिर एक भी नहीं होगा आपके बुक्स में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, जैसे मान लो 48, रूट ऑफ 48। ऑर्डर कितना है इसका? 2, कुछ भी नहीं, मतलब ऑर्डर कितना है? 2 है। और 48 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए एकदम इजी, सबसे पहले क्या करना है? इसे फैक्टराइज करना है। 48 को क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 24। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 12। 2 से करेंगे 6, फिर से 2 से 3, फिर 3 से। ठीक है, मिल गया हमें क्या मिल गए? फैक्टर्स मिल गए। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड बनाने के लिए उस नंबर को पहले क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब मैं 48 के फैक्टर वैसे के वैसे उसके स्क्वायर रूट में लिखूंगा। कितना है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो
अगर दो दो की जोड़ी बनाएंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू इनकी जोड़ी 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है। इसका भी वैसे होगा, तो ये दोनों 2 क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ये एक 2 निकलेगा और ये भी 2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। मतलब 2 इंटू 2, इनके स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पर 3 के साथ जोड़ी ही नहीं है, 3 के साथ किसी का पेयर नहीं, तो 3 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा। 3 किस में रहेगा, रूट में। तो ये कितना बना, 4। 2 इंटू 2 4 रूट 3, 4 रूट 3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48। सिंस 4 रूट 3 इज ए simplest form of root of 48। क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, हमें क्या करना है, पहले उस नंबर को फैक्टराइज करना है, फिर उनको कुछ नंबर्स क्या होंगे, पेयरिंग में आएंगे। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दो दो की पेयर बनाओ, इनकी पेयर निकल गई तो यहाँ से एक नंबर बाहर निकलेगा 2, और इस पेयर से एक ही नंबर बाहर निकलेगा 2। यहाँ पे पेयरिंग नहीं बनी तो वो किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा, रूट 3। तो ये 4 रूट 3 ऐसे भी कर सकते हो, या इस फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है रूट ऑफ 98। मैंने क्या बताया था कि 98 के क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 98 के क्या निकालने हैं, फैक्टर। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 49 मिलेगा। अब 49 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, किससे करते हैं, 7 से, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है। तो इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 7 दा 49। उसके बाद फिर से 7 आया 1, तो हमें रूट क्या मिला, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 98 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, इनकी पेयर बन गई तो 7 स्क्वायर। अब ये 7 बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो 7 रूट 2 ये होगा 98 का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके आप सिंपलेस्ट फॉर्म इजीली बना सकते हो। क्या है, पहले उसको फैक्टराइज करो, फिर यहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर। यहाँ पे 2 है, जनरली 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ेगा। सपोज मान लो यहाँ पे अगर 3 होता तो एक भी पेयर नहीं बनती, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो पेयर कितने नंबर्स की बनानी पड़ेगी, 3 नंबर्स की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 नंबर है ही नहीं, कोई भी कॉमन 3 नंबर नहीं है। तो यहाँ पे वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहता अगर ऑर्डर 3 होता तो। ओके, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ अ सर्ड एंड लाइक सर्ड क्या होते हैं, और ऑपरेशन ऑन अ सर्ड। ठीक है, थैंक यू।